ये कहानी शुरू होती है सन 1947 में, जब बरे-सगीर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक हिस्सा इंडिया और 2 हिस्से पाकिस्तान को दिए गए, क्योंकि दोनों जगह पे मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा थी, और एक ईस्ट पाकिस्तान और एक वेस्ट पाकिस्तान के नाम से कहलाया जाने लगा। दोस्तों, साल है 1971 और इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश कहलाता है, क्योंकि यहाँ शुरू हुई थी द बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। और इस जंग की रीज़न थी डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को रिसोर्सेज नहीं दे रहा था, और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ जो वेस्ट में इम्प्लीमेंट की जाती थी वही ईस्ट पे भी इम्प्लीमेंट की जा रही थी, और उर्दू को उनकी नेशनल लैंग्वेज करार दे दिया, जिसके बाद बंगाली लैंग्वेज मूवमेंट स्टार्ट हुई, और साथ ही इस प्रोटेस्ट ने एक जान पकड़ी। ये है बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट द शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंगा बंधु के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस सारी मूवमेंट को लीड किया था शेख मुजीबुर रहमान ने, इसी वजह से वो फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहलाते हैं, और उस वक्त उनकी मदद की थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने। सो उन्होंने पॉलिटिकली और फाइनेंशियली इनकी काफ़ी ज़्यादा मदद की, एंड आर्म फोर्सेस के थ्रू भी इनकी हेल्प की गई, जिसके बाइस इन्होंने वेस्ट की आर्मी को शिकस्त दी और एक इंडिपेंडेंट मुल्क के तौर पर दुनिया के नक्शे में आ गए। सन 1975, द ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश। ये वाक़या है 15 अगस्त 1975 का, जब एक आर्मी कूप ने पूरी फैमिली को असैसिनेट कर दिया। और ये कोई आम फैमिली नहीं थी, बल्कि उनके प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान की इमीडिएट फैमिली थी, और इसके साथ साथ 18 लोग इस असैसिनेशन में मारे गए। लेकिन शायद किस्मत का कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि उस समय शेख हसीना और शेख रेहाना, शेख मुजीबुर रहमान की दोनों बेटियां जर्मनी में थी। 28 सितंबर 1947 में पैदा होने वाली शेख हसीना 6 साल एक्साइल में रहने के बाद 1981 में पहली दफ़ा बांग्लादेश वापस आई। बांग्लादेश वापस आकर इन्होंने अपने फादर के मिशन को कंटिन्यू करने के लिए अवामी लीग को ज्वाइन किया, और अब शुरू होता है एक नए दौर का आगाज, और ये है द बैटलिंग बेगम्स, द खालिदा जिया एंड द शेख हसीना। दोस्तों, साल है 1996 और एक सख्त मुकाबले के बाद शेख हसीना बनती हैं पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। 2001 का इलेक्शन हारने के बाद 2009 में ये दोबारा इलेक्ट हुई, और फिर ये बनती हैं द लॉन्गेस्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश। In 2004, as leader of the opposition, Hasina was speaking to thousands of supporters at a rally when grenades were thrown into the crowds. The attack killed dozens of people. Hasina was injured but survived. 6 साल फोर्स एग्जाइल में रहने के बाद 1981 में जब शेख हसीना वापस आई, तो उनकी मुश्किलात का सिलसिला मजीद बढ़ गया, क्योंकि 1983 से लेकर ऑनवर्ड वो मल्टीपल टाइम अरेस्ट की गई, और 2007 में तो उन्होंने पूरे 1 साल की प्रिजन भी काटी, और इस पूरे टाइम में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की और बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम भी देखा। इसी वजह से उन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। और मोफाफ बांग्लादेश की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 19 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स की गई हैं शेख हसीना के ऊपर, और इन असैसिनेशन अटेम्प्ट्स में बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, बहुत दफ़ा इनके ऊपर गन फायर किए गए, बॉम्ब भी प्लांट किए गए, और 2004 का इंसिडेंट तो मेजर इंसिडेंट था, जब इनकी स्पीच के दौरान ग्रेनेड्स फायर किए गए, और इसके दौरान बहुत ज़्यादा लोगों की हलाकत हुई, और इनकी अपनी हियरिंग भी पार्शली डैमेज हुई। 1996 का इलेक्शन जीतने के बाद 2001 के इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा रूमर्स मार्केट में स्प्रेड किए गए, और उसके 22 वो 2001 का इलेक्शन हार गई। लेकिन सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि 2006 के इलेक्शन के बाद जब BNP अपनी पावर से नहीं जा रही थी, तो इंटरिम गवर्नमेंट आई, और उस गवर्नमेंट ने आके फिर से जनरल इलेक्शन अनाउंस किया, और 1/3 की मेजोरिटी के साथ शेख हसीना 2009 में दोबारा इलेक्ट हुई। और 1996 का इलेक्शन जब ये जीती, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स की, जिनको ग्लोबली बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज किया जाता है, और 2015 में इन्हें चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड भी दिया गया। वैसे तो इनकी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं, लेकिन इन्होंने एक पीस अकॉर्ड साइन किया चिटागोंग हिल ट्रैक्स के साथ। सो बेसिकली ये वो रीजन है जिसे शेख मुजीबुर रहमान, जो कि इनके फादर हैं, कॉन्कर भी करना चाहते थे, और चाहते थे कि हमारे लोग उधर जाकर बसें और उधर के लोकल्स को माइनॉरिटी बनाया जाए, और ये वो रीजन है जिधर मल्टीपल ट्राइब्स रहती हैं। इसके बारे में मैं एक मजीद डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप जान सकें कि चिटागोंग क्यों इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के लिए, और इनके साथ क्या कॉन्फ्लिक्ट
प्रोजेक्ट्स थे। उसके बाद इन्होंने इंडिया के साथ एक ट्रीटी साइन की जिसके अकॉर्डिंग 30 ईयर्स तक वाटर सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। और उस सप्लाई का मकसद ये था कि बेसिकली ड्राई सीजन के अंदर बांग्लादेश को पानी की ज़रूरत होती थी और इन्होंने इंडिया के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट किया और अब वो पानी इनको सप्लाई किया जाता है। फिर इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान ब्रिज भी बनवाया और ये ब्रिज उस वक्त दुनिया का सबसे लंबा तरीन ब्रिज था और अभी भी ये एशिया का 6ठे नंबर पर लार्जेस्ट ब्रिज कंसीडर किया जाता है। और इस ब्रिज के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए बांग्लादेशियों के, क्योंकि पहले लोग कम्यूटिंग के लिए फेरीज को यूज़ करते थे और अब इस ब्रिज के थ्रू वो सारा सिलसिला बहुत ईजी हो चुका था। बहुत ज़्यादा मल्टीपल प्रोजेक्ट्स चलाने के बाद जो स्लम पॉवर्टी है उसको भी इन्होंने बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ किया, जो कि 2004 में 38.4 थी और अब वो 24.3% तक आ चुकी थी। इसके साथ साथ जीडीपी की भी बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई और 6% 2009 से लेकर 2013 के टेन्योर के अंदर 6% जीडीपी इंक्रीज हुआ था और इनका पर कैपिटा भी बहुत अग्रेसिवली ग्रो हो रहा था। इसके साथ साथ इन्होंने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया और उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सेकेंडरी तक जो एजुकेशन ले रहे हैं उनको फ्री बुक्स दी जाएंगी। इन सारी अचीवमेंट्स की वजह से और इस सारी ग्रोथ की वजह से शेख हसीना को बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने भी रिकग्नाइज किया, जिसमें मेजर नाम बोस्टन यूनिवर्सिटी आता है, ऑस्ट्रेलिया नेशनल यूनिवर्सिटी आता है और बेरी यूनिवर्सिटी यूएसए भी आता है और इसके साथ साथ मल्टीपल अदर यूनिवर्सिटीज़ ने भी इन्हें रिकग्नाइज किया। इसके साथ साथ शेख हसीना बहुत सारी बुक्स की ऑथर भी रही हैं। led protests that began early July over a quota system that gave preferential treatment in government jobs. And deadly crackdown ordered by Prime Minister Sheikh Hasina to extinguish the protests backfired. We have never been able to vote in a diplomatic manner. We have never attended election because we've never given the right. एक तवील प्रोटेस्ट और 300 लोगों की जान जाने के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ये अनाउंस किया कि शेख हसीना रिजाइन कर चुकी हैं और आने वाले कुछ दिनों में हम एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। और 7 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस ने ओथ लिया एज अ हेड ऑफ बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट। बांग्लादेश से इंडिया जाने के बाद शेख हसीना ने अप्लाई किया यूके में असाइलम के लिए, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और साथ ही साथ यूएसए में जिधर उनका बेटा रहता है उधर भी उन्होंने वीज़ा देने से इनकार कर दिया। वो शेख हसीना की मुश्किलात अभी भी कम नहीं हुई, लेकिन वो फिर भी डिमांड कर रही हैं लीगल बॉडी से एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की। अप्रैल 2024 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट निकाली और उसके अकॉर्डिंग ये था कि बांग्लादेश बहुत रैपिड ग्रोथ ले रहा है इकोनॉमी में एज कम्पेयर टू मैनी अदर कंट्रीज। 2024 के पहले क्वार्टर में बीबीएस ने एक रिपोर्ट निकाली थी और उस रिपोर्ट का कंपैरिजन किया था 2023 के लास्ट क्वार्टर के साथ और 3.51% इंक्रीज हुआ अनएम्प्लॉयमेंट में और अप्रॉक्सीमेटली 240K लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो चुके थे। और यही वो रीज़न थी जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, क्योंकि 30% कोटा फ्रीडम फाइटर्स की फैमिलीज को दिया गया था और इस एक गलत डिसीजन की वजह से लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। दोस्तों, ये थी शेख हसीना की डिटेल हिस्ट्री फ्रॉम द डॉटर ऑफ फाउंडिंग फादर टू द लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। क्या आपको भी यही लगता है दिस इज द एंड गेम ऑफ शेख हसीना? कमेंट में बताएं और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।